दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी व्याकरण का 15 अंक लर्ने वाला सब इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग का यहाँ पे 15 अंक क्लियर हो जाएगा व्याकरण हिंदी का, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का मतलब हुआ जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो अग्रजा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आजा, यहाँ पे ऑप्शन घ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आत्मसत्य शब्द में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में जो जुटेगा, तो सत्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? घ राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, घिरना शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम का मतलब होता है क्या? उल्टा। कोई भी शब्द को उल्टा करना विलोम का मतलब। घिरना का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे प्रेम। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में हवा शब्द क्या है? हवा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा कौन नंबर? यहाँ पे संज्ञा पद, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कुल 4 आदमी है में कुल 4 कौन सा पदबंध है? तो कौन सा पदबंध है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा विशेषण पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, तो इससे पहले अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। 6 नंबर क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो कहने का मतलब हुआ वो अपने मित्र से क्या किया? पुस्तकालय मतलब पुस्तक को खरीदा। यह जो वाक्य है यह कौन सा वाक्य होगा? तो 6 का राइट आंसर आ जाएगा ख नंबर, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ख राइट। 7 नंबर क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 7 का घ नंबर आ जाएगा, उपमेय आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी का व्याकरण का पेपर है, ठीक ना, जो कि ये आप लोग को 15 अंक पूछने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुर्दी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुर्दी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची रूप क्या है? तो गणेश शब्द जो है ईश्वर का नाम, उसमें पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा लंबोदर, ठीक ना, गजानंद, इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन नंबर को राइट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, यही समास में प्रतिदिन कौन समास होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ नंबर आ जाएगा, अवयवी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोधरा जो है इसका शब्द का संधि विच्छेद निकालना है। तो ऑप्शन नंबर को आ जाएगा यशः जोड़ धारा। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 1 2 3 4। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अब की बार ये पूछा गया था, ठीक ना। हो सकता है 2027 के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और रहा बात, आप लोग जो भी हमारे प्यारे छात्र एग्जाम देंगे 2027 में, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक जो विशेषण है इन 4 ऑप्शन में से कौन है? तो ये जो अंक दिख रहा है 4, यही आपका संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये संख्या के तौर पे है 4, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? जिसको हम लोग भाव कर सकते हैं, भाव के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मोहन को तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है, ठीक ना। ये सेना भी नहीं हुआ, ये सेना जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ये पत्थर ये भी एक नाम हुआ। ये बचपन जो है ये आपका भाव कर सकते हैं, बचपन को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं बताना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूध, ये दूध को नापा तोला जाता है, ठीक ना, ये आपका नहीं है।
यहाँ पे अच्छाई, भलाई, सुंदरता ये सब भाववाचक की पहचानता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग संधि का उदाहरण है। तो इनमें से स्वर्ग संधि जो है इनका उदाहरण बताना है कौन है। तो स्वर्ग संधि का उदाहरण आ जाएगा रामावतार, परमानंद, कविंद्र और इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट। 17 नंबर क्वेश्चन, अन्य पुरुष डैश भेद हैं। तो अन्य पुरुष जो हैं उनके डैश भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा घ पुरुषवाचक स्वर्गनाम का। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, द्विगु समास नहीं है, इन 4 ऑप्शन में बताना है द्विगु समास कौन नहीं है। तो द्विगु समास यहाँ पे भाई बहन नहीं है, ये भाई बहन जो है ये द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है ये। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास का क्या होता है पहला पद? तो कोई प्रधान नहीं होता है बहुव्रीहि समास का। तो ऑप्शन नंबर घ राइट। 21 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है। पुनर्जन्म, वागीश, जगन्नाथ और इनमें से सभी जो है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट। 23 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, इन 4 ऑप्शन में कौन अशुद्ध शब्द है? तो कर्तव्य, ये कर्तव्य जो है ये अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर क और ग यहाँ पे आ जाएगा, रोशन भी है, ठीक है ना। आकांक्षा और उत्कर्षण जो है ये आपका शुद्ध शब्द हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में प्रत्यय बताना, शब्द के अंत में जो जुड़ता है पा, बुढ़ापा, पा अंतिम में आ रहा है इसलिए पा आ जाएगा घ राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन है इनमें से? तो शुद्ध वाक्य बताना है। तो यह मेरी पुस्तक है शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर क राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभाव में कौन सा उपसर्ग है बताना है। अभाव में उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द का पहला उच्चारण बने वही उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे अ अलग उच्चारण और भ अलग उच्चारण बन रहा है इसलिए अ यहाँ पे पहला उच्चारण होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, आवश्यक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो आवश्यक शब्द में जो प्रत्यय है इनमें से किसका प्रत्यय होगा? आवश्यक, शक आ रहा है ना, शक। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, क्योंकि प्रत्यय बोल रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा जो पेपर एग्जाम देने वाले हैं 2027 में उनके पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, आघंत में किन वर्णों की संधि हुई है? तो आघंत में जो किन वर्णों की जो संधि हुई है बताना है। तो ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा ई प्लस अ। ऑप्शन नंबर ग राइट। 29 नंबर क्वेश्चन, दया कौन सी संज्ञा है? दया किसी पे आ जाना वह है भाव, भाव करके वहाँ पे दया आ जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? घ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, अनुस्वर का उच्चारण कहाँ होता है? तो अनुस्वर का उच्चारण जो होता है वह नासिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट। 31 नंबर क्वेश्चन, सम्मुख का विपार्थक शब्द कौन सा है? तो सम्मुख का विपार्थक शब्द जो होगा वह विमुख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से विशेषण शब्द बताना है कौन है। तो प्राम्प्रीरन है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द अशुद्ध है? इन 4 ऑप्शन में शुद्ध कौन अशुद्ध है बताना है। तो अतिथि जो है ये आपका अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, अनुचित कौन समास है? तो अनुचित कौन समास है बताना है। नज समास है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है? तो मनोकामना जो है ये आपका शुद्ध शब्द कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, नीलोपन किस समास का उदाहरण है? तो नीलोपन जो है वह किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा।
कर्मधारय समास का उदाहरण है। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है? उसने छींका, ये वाक्य शुद्ध कहलाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोर हलंत जोर लास आ जाएगा, घोर, राइट। 39 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में जो संधि होती है वह कौन सी संधि होती है? तो स्वर्ग संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, हम सभी घर से भागने लगे, इस वाक्य में घर से कौन सा यहाँ पे आ जाएगा? देखिए एक मिनट, इस वाक्य में घर कौन सा कारक है? तो घर कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन, उसने चिट्ठी पढ़वाई, इस वाक्य में पढ़वाई कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है, गो नंबर राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में नामबोधक क्रिया का प्रयोग होता है? तो विलुप ने उसका घर हथिया लिया, ऑप्शन घ राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो मेरा काम हो गया, इसमें मिश्र धातु का प्रयोग होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? तो दृश्य प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन नंबर क राइट। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द धद्धित प्रत्यय से बना है? धद्धित प्रत्यय से जो बना है शब्द वह बचपन है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही 45 ऑब्जेक्टिव जो बताया गया है हिंदी व्याकरण का, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सब है, ठीक ना, 2027 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।